नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिस सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है इंटरनेशनल बिजनेस। एक ऐसा सब्जेक्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सेमेस्टर 4 के अंदर देखने को मिलता है। और ये सब्जेक्ट अपने आप में डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, माने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है। और पेपर का अगर आप लोग यहाँ पे पैटर्न की बात करते हैं, पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर इस सब्जेक्ट का आता है। और सबसे जरूरी बात, आपका 100% ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आप लोग डीएससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 4 क्रेडिट का पेपर रहता है। करीब करीब आप लोग मोटा मोटा रफली 3 घंटे का पेपर के अंदर आपको समय दिया जाता है और 90 नंबर का आपका यहाँ पे ये सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है। अब देखिए, जब भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे हमें उस सब्जेक्ट की मालूमात हासिल करनी होती है कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट किस तरीके का रहने वाला है, कितनी मेहनत ये सब्जेक्ट मांगता है, एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट का लेटेस्ट करिकुलम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी यूनिट्स आपको पढ़नी है, अच्छा यूनिट्स का वेटेज क्या रहने वाला है, आपको कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और किस तरीके से आप लोग लेटेस्ट वीडियोस आपको कहां से मिलेंगी जिनको आप लोग एक्सेस करके इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि सर इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमें फ्री नोट्स कहां से मिलेंगे और अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो आपको किताब कौन सी खरीदनी है। इन तमाम मुद्दों पर मैं आज की वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, चाहे आप लोग यहाँ पे रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग यहाँ पे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी का किसी भी कैटेगरी से ताल्लुकात रहा हो, प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, सभी तरीके के स्टूडेंट को आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 4 के अंदर एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको ये सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर के। देखिए, जब भी आप लोग माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस को हम लोग यहाँ पर दो तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सर, सबसे पहले हम लोग यूनिट वाइज सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हैं। हम पहले यूनिट वाइज उसका वेटेज चेक करेंगे, फिर देखेंगे एग्जैक्टली कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और यूनिट वाइज हम लोग देखने वाले हैं को चैप्टर का आपका टाइटल क्या रहेगा। क्लियर है? तो ये आपका आज की क्लास का रोड मैप रहने वाला है। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग किसको डिकोड करेंगे? सर, आपके सिलेबस को डिकोड करेंगे। एज यूजुअल मैं पहले बता चुका हूं सर, इस सब्जेक्ट का पेपर कैसा रहेगा, 90 नंबर का रहेगा। पेपर की अगर आप लोग बात करते हैं तो सर इस सब्जेक्ट का पेपर आपका थ्योरी बेस्ड रहने वाला है, एक भी न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। टोटल अगर आप लोग यूनिट्स की बात करते हैं तो सर टोटल यूनिट आपके सिलेबस के अंदर 5 डाली गई है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। ध्यान रखिएगा, जो लास्ट की 3 यूनिट है उनका वेटेज इक्वल रहने वाला है। हर एक यूनिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और सबसे छोटा यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपका पहला यूनिट रहेगा जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 15% कंट्रीब्यूट करने वाला है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं पहला यूनिट जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, एक छोटा सा चैप्टर है, एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है और उस चैप्टर से माय डियर फ्रेंड्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 90 नंबर का 15% कंट्रीब्यूट होने वाला है। समझ में आया? तो कितनी यूनिट रहेंगी? 5 यूनिट रहेंगी। पहली 3 यूनिट का वेटेज सेम रहने वाला है, 20%, 20% और 20%। क्लियर है? अब सबसे छोटी यूनिट कौन सी रहेगी? सर, पहली यूनिट सबसे छोटी है जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 15% कंट्रीब्यूट करने वाली है। सबसे बड़ी यूनिट सेकंड रहेगी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 25% कंट्रीब्यूट करेगी। और यहां पे सबसे जरूरी बात यह है कि इसके अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स केवल और केवल आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। माने पूरी यूनिट के अंदर आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? केवल एक चैप्टर पढ़ना है। और वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा? सर, 25% कंट्रीब्यूट करेगा। 90 का 25% आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आया? और जैसा कि मैंने आपको बताया, आखिरी की 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, सबका वेटेज क्या रहेगा? सर 20% रहेगा, यानी 18 नंबर और 18 नंबर। और आप लोग क्या कहेंगे? सर 18 नंबर की ये यूनिट यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपकी तीसरी यूनिट है उसके अंदर आपको इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी को पढ़ना है। अगर आप लोग चौथी यूनिट की बात करते हो तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड द इंटरनेशनल
इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को आपको पढ़ना है और लास्ट यूनिट के अंदर हम लोग इंटरनेशनल फिनेंस एंड कॉन्टेम्परेरी इश्यूज इन द इंटरनेशनल बिजनेस को पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के 2026-27 के करिकुलम के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये सिलेबस रहने वाला है और मोटा मोटा 7 से लेकर के 8 चैप्टर आपके बनेंगे जिनको माय डियर फ्रेंड्स आपको पढ़ना है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम आप लोग पकड़ के चले, अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपके 8 चैप्टर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो केवल लेक्चर्स को गो थ्रू करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करके तमाम कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। मिनिमम बियर मिनिमम आप लोग ए ग्रेड लेके आ सकते हैं अगर आप लोग तमाम लेक्चर्स को देखते हैं। अभी जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जहां पर हम लोग तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग सबको गो थ्रू करके थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करते हैं ना तो डेफिनेटली आप लोग इस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये तो आपका थोड़ा सा डिस्कशन हुआ आपकी यूनिट वाइज सिलेबस को लेकर के। अब सर ये बता दीजिए जो आपने 8 चैप्टर बताए हैं एग्जैक्टली ये जो 8 चैप्टर रहने वाले हैं किस यूनिट में कितने चैप्टर है? जैसा कि मैंने आपको बताया ना आपके पास कितनी यूनिट रहेंगी सर? आपके पास यूनिट 5 रहेंगी। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, ऐसे आप लोग क्या कहेंगे तीसरी यूनिट है, ऐसे ही चौथी यूनिट है और ऐसे ही क्या है सर आपकी 5वीं यूनिट है। ध्यान रखिएगा पहली यूनिट के अंदर आपको केवल एक चैप्टर तैयार करना है जो इंट्रोडक्शन के नाम से। ठीक है, सेकेंड यूनिट के अंदर भी आपको एक चैप्टर तैयार करना है जो आपका कितने परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सर? आपके 90 का 25% कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है और यहाँ पर आपको 15% कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। कलेक्टिवली अगर आप लोग बात करते हैं तो सर पेपर का आपका 40% बन जाएगा। 40% का मोटा मोटा आप लोग कह के चले 90 में से 36 मार्क्स आपके तैयार हो सकते हैं अगर आप लोग केवल 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं। समझ में आए? तो पहले 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले 2 चैप्टर कौन से रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि ये दोनों चैप्टर मैक्सिमम वेटेज रखेंगे। जैसे बाकी जो 3 यूनिट है वो आपकी कितनी कितनी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली है सर? 20% कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली है। एक यूनिट 20%, ऐसे ही यूनिट नंबर 3 20%, यूनिट नंबर 4 20%, यूनिट नंबर 5 20%, ऐसे ही 6 आपका पास। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूनिट नंबर 3 के अंदर भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, यूनिट नंबर 4 के अंदर भी 2 चैप्टर पढ़ने हैं, यूनिट नंबर 5 के अंदर भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। और टोटल अगर आप लोग मिला लेते हैं तो आपके कितने चैप्टर बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आपके 8 चैप्टर बन जाते हैं और इन 8 चैप्टर के अंदर आपकी टोटल 5 यूनिट का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा और फाइनल एग्जामिनेशन आपको 4 क्रेडिट के अंदर देखने को मिलेगा। रिटर्न कितने नंबर का होगा सर? 90 मार्क्स का रहेगा। समझ में आई मेरी बातें? तो बेहद आसान तरीके से मैंने समझा दिया है, बाइफरकेशन करके बता दिया है कि यूनिट कैसे रहेंगी, उनका वेटेज क्या रहेगा, हर एक यूनिट के अंदर कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स और हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो आपका पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा ना माय डियर फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे पहला चैप्टर है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ये आपकी यूनिट 1 हो जाएगी कंप्लीट। याद रखिएगा ये क्या है सर? आपकी यूनिट 1 है जो आपका 15% कंट्रीब्यूट करेगी। और ये जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है ये आपका सेकंड चैप्टर और सेकंड यूनिट रहने वाला है। केवल आप लोग इन 2 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आपका 40% काम बन जाएगा। समझ में आए? तो कितना काम हो जाएगा सर? 40% काम हो जाएगा। अब तीसरे चैप्टर को देखिए, थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा। फोर्थ चैप्टर आपका बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स रहने वाला है। पांचवा चैप्टर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा और आपका छठा चैप्टर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रहेगा। सातवां चैप्टर इंटरनेशनल फिनांस रहेगा जिसको आप लोग फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। और आठवां चैप्टर रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट, आउटसोर्सिंग एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टोटल कुल मिलाकर के आपके कितने चैप्टर हो गए सर? 8 चैप्टर हो गए हैं और 8 चैप्टर के अंदर से आपका फाइनल एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ये तो कंप्लीट ब्रेकडाउन है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन किसका है सर? ये ब्रेकडाउन है आपके सिलेबस का। मैंने बता दिया कितने चैप्टर्स हर एक यूनिट के अंदर है और कौन कौन से चैप्टर है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, पहला चैप्टर यूनिट 1 के अंदर है, दूसरा चैप्टर यूनिट 2 के अंदर है, आपके अगले 2 चैप्टर 3 के अंदर है, उससे अगले 2 यूनिट 4 के अंदर है, उससे अगले 2 आपके यूनिट 5 के अंदर, और 5 यूनिट के अंदर आपका टोटल 90 नंबर का सिलेबस कंक्लूड किया गया है। अब ध्यान रखिएगा काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप
आप लोग कोई डिफरेंट किताब इस्तेमाल करते हैं। काफी बच्चों के पास तो एसओएल का दिया हुआ स्टडी मटेरियल रहता है, तो एसओएल के अंदर तो जो आपका बाइफरकेशन आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, लेकिन काफी बच्चों के पास जैसे टेक्समैन का पब्लिकेशन का किताब हो गया, किसी और पब्लिकेशन का किताब है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हो सकता है नंबर ऑफ चैप्टर्स का वेरिएशन आपको देखने को मिले। लेकिन जो मैं प्लेलिस्ट आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं, वहां पर आपको ये चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, इस सीक्वेंस में आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा, यूनिट 1 पूरा का पूरा चैप्टर 1 के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं, यूनिट 2 आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 के अंदर कवर कराने वाला हूं। हमारी जो वीडियोस का एक तरीके से एजेंडा रहेगा, वीडियोस का जो फ्लो रहेगा ना, वो रोड मैप रहेगा, वो इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर 8 चैप्टर पकड़ के चलते हैं, तो आप लोग मान के चल रहे मोटा मोटा मेरे को 20 दिन लग जाएंगे। यानी कि ये जो मंथ है, ये जो आपका मंथ चल रहा है, दैट इज द अप्रैल। अप्रैल के अंदर बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम इस सब्जेक्ट के 2026-27 के कंप्लीट सिलेबस को बहुत डिटेल में जाकर के चर्चा कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है मेरे लिए भी, फर्स्ट टाइम मैं आप सभी को टीच करूंगा। एज यूजुअल मेरे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा डिटेल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूं। जैसे अगर आप लोग सेमेस्टर 5 की बात करते हैं, तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली आपको पढ़ाता हूं। ऐसे ही आपके अलग अलग सेमेस्टर के अंदर मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम आप सभी को टीच करूंगा, आप सभी की रिकमेंडेशन पे। आप सभी ने कमेंट किए थे कि सर इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर भी वीडियोस बनाइए, दैट्स व्हाई मैंने समय निकाल करके वीडियो बनाया है। अब डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर, अगर आप सभी इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, और अगर इस वीडियो के नीचे मिनिमम माय डियर फ्रेंड्स आपके 50 कमेंट्स आ जाते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आप सभी के लिए इसका नया प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे शाम को 8 बजे से पहले पहले आपको एक क्लास मिल जाया करेगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे लिए भी नया है, तो मेरे को थोड़ा समय चाहिए, मेरे को भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को मैं फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट टीच करूंगा, और इसके कंटेंट पर भी रिसर्च करना पड़ेगा, कंटेंट पर भी मेहनत करना पड़ेगा। अब पेपर के अंदर क्या आना है ये मेरे को पता है, ठीक है। पेपर के अंदर एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको पहले भी बता सकता हूं, पिछली बार भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। काफी 30,000, 35,000, 40,000 बच्चों ने इस वीडियो को प्यार दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मैं समय निकाल के करूंगा, उसके लिए आपको बेयर मिनिमम 50 कमेंट इस वीडियो के नीचे करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस से रिलेटेड जो आपका वीडियो था आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।